बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हम स्टीफन हॉकिंग जैसे नोबेल प्राइज़ होल्डर साइंटिस्ट पैदा कर सकते हैं? जवाब है जी हाँ, बिल्कुल हम पैदा कर सकते हैं। लेकिन मायूसी के बादल और हमारी अनसर्टेनिटी की वजह से हम बड़े साइंटिस्ट पैदा नहीं कर सकते। चंद बातें जो मैं इंतहाई इम्पोर्टेंट है शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि स्टीफन हॉकिंग था कौन? स्टीफन हॉकिंग इस सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट डिक्लेयर किया गया है। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल्स फोर्सेस को दरियाफ्त किया था। स्टीफन हॉकिंग एक ऐसा साइंटिस्ट था जो कि मुकम्मल तौर पर पैरालाइज था। उसकी सिवाय दिमाग और आँखों के बाकी तकरीबन उसके अज़ा जो थे वो पैरालाइज़ हो चुके थे कंप्लीट तौर पर, वो हरकत नहीं कर सकते थे। वो एक व्हील चेयर के ऊपर ट्रैवल करते थे। जहाँ भी उनका कोई लेक्चर होता था, कहीं भी वो जाते थे, तो वहाँ पर वो अपनी आँखों के ज़रिए उनके सामने ही व्हील चेयर पे एक स्क्रीन लगा दी जाती थी। उसके ऊपर वो वर्ड्स डिजिट्स की सूरत में आते थे, वहाँ से कन्वर्ट होके वॉइस और आवाज़ की सूरत से वो ऑडियंस से मुखातिब होते थे। इस तरह से वो लेक्चर भी देते थे, कन्वर्सेशन भी करते थे, कम्युनिकेशंस भी होती थी। स्टीफन हॉकिंग 22 साल की उम्र में सीढ़ियों से नीचे गिरते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता वो पैरालाइज़ हो गए। हत्ता कि उनकी मुकम्मल डॉक्टरों ने उनको ये कहा कि तुम 6 माह के बाद मर जाओगे, ये काम छोड़ दो। लेकिन उस बंदे ने फिर भी रिसर्च कंटिन्यू रखी। काम करते थे, उनकी उँगलियाँ पहले पैरालाइज़ हुईं, फिर होते-होते वो मुकम्मल तौर पर पैरालाइज़ हो गए। उन्होंने ज़िंदगी को, डॉक्टर्स को शिकस्त दी और अपने मिशन में कामयाब हुए। ये एक सबक हमें मिलता है कि अल्लाह ने हमको एक कंप्लीट इंसान बनाया है। अल्लाह ताला ने हमें बेतहाशा नेमतों से नवाज़ा है। अल्लाह ने हमें बहुत से बेतहाशा, मैं बयान भी नहीं कर सकता कि किस हद तक हम ब्लेस्ड हैं हम लोग, फिर भी हम परेशान होते हैं और फिर भी हम कोई काम बड़ा नहीं करते और हर वक़्त टेंशन और फ्रस्ट्रेशन में मुब्तला रहते हैं। तो स्टीफन हॉकिंग एक ऐसी एग्ज़ाम्पल है हमारे सामने कि अगर हम चाहें तो हम सेहतमंद एक अच्छे अज़ा के साथ बिल्कुल पुरसकून होके हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये एक हमें एक बहुत बड़ा जो एक लेसन मिलता है स्टीफन हॉकिंग की ज़िंदगी से। लेकिन जो दूसरी बात है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं शेयर करना चाहूँगा, वो बहुत ही ज़रूरी है। ख़ासकर उन लोगों के लिए हमें समझने की ज़रूरत है, प्रोफ़ेशनल लोगों के लिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। स्टीफन हॉकिंग तो पैरालाइज़ होते गए, पैरालाइज़ होने के बाद स्टीफन हॉकिंग को बनाना, स्टीफन हॉकिंग एक आम इंसान था, लेकिन जब वो स्टीफन हॉकिंग बने, वो तो पैरालाइज़ हो चुके थे। उनको स्टीफन हॉकिंग किसने बनाया? उनके कोलीग्स ने बनाया, उनके साथियों ने बनाया, उनके उन लोगों ने बनाया जो उनकी एजुकेशन और उनकी स्टडीज़ को अंडरस्टैंड करते थे। थोड़ा-सा यहाँ पे गौर करके सोचिए, थोड़ा-सा इस चीज़ को एनालाइज़ कीजिए। क्या अगर हमारे पास इस किस्म का कोई इंसान हो, हम तो सेहतमंद इंसान की बैक बेटिंग करते-करते थकते नहीं हैं। हम तो एक सेहतमंद इंसान को पैरालाइज़ कर देते हैं। अगर वो कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहे, तो हम उसके ऊपर नुक्ताचीनी या क्रिटिसिज़्म की इंतहा कर देते हैं और उसकी उस सलाहियत को भी हम कहते हैं, नहीं वो हमारे जैसा हो जाए। जैसे हम काम नहीं कर रहे तो वो क्यों कर रहा है? उसको भी नहीं करना चाहिए। ये हम पता नहीं क्या कर देते हैं। थोड़ा-सा एनालिसिस करें, थोड़ा-सा सोचें कि स्टीफन हॉकिंग को उसको उसके कोलीग्स ने करेज किया, लेकिन आज उनके कोलीग का कोई नाम नहीं है, लेकिन उनके कोलीग का ही नाम स्टीफन हॉकिंग है। अगर आप थोड़ा-सा सोचें, जितने उनके कोलीग थे, उन्होंने उनकी पब्लिकेशंस की। उनके कोलीग्स ने ऐसा कंप्यूटर इजाद किया, जो उसकी आइज़ के ज़रिए वो वर्ड, वो अल्फ़ाज़ को एक उसकी उस आइज़ के ज़रिए उन अल्फ़ाज़ को बनाता और लोगों से वो मुख़ातिब होते थे। स्टीफन हॉकिंग के कोलीग्स ने उनके लिए लैब्स बनाई। स्टीफन हॉकिंग के कोलीग्स ने उनके लिए हर वो चीज़, हर वो मटेरियल प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से साइंटिस्ट ये स्टीफन हॉकिंग एक वर्ल्ड फेमस वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट बने। खुदारा मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम कोलीग्स यही एसेट होते हैं एक दूसरे का। हम सोसाइटी में रहने वाले, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप
किसी भी कम्युनिटी से, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, किसी स्कूल में है, इंडस्ट्री में है, ऑर्गेनाइजेशन में है, जो अच्छा काम कर रहा है उसको सपोर्ट करें। इसलिए मत सपोर्ट करें कि वो कल आपके लिए कोई बेनिफिशियल बने, खुदारा उसको इसलिए सपोर्ट करें कि वो आगे बढ़ेगा तो वो मुल्क का नाम रोशन करेगा, वो आगे बढ़ के वो ऐसा नई इन्वेंशन कर सकता है, बिजनेस को बुलंदियों तक लेके जा सकता है, कोई अच्छे स्टूडेंट प्रोड्यूस कर सकता है, बेहतरीन डॉक्टर बन सकता है, तो वो हमारी एज ए होल पूरी कम्युनिटी के लिए एक एसेट बन जाएगा और हम सबका फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।